आज क्लास 12 में पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जनन स्वास्थ्य। ये इस यूनिट का पहले फर्स्ट यूनिट चल रहा है, उसका लास्ट चैप्टर है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों पहले ये देखिए होता क्या है जनन स्वास्थ्य। जो एक तो स्वास्थ्य कंडीशन होती है और एक होती है रोग कंडीशन यानी बीमारी वाली अवस्था। तो हमारी बॉडी की जो आंतरिक संतुलन होता है अगर ये बैलेंस में है तो इस कंडीशन को हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं। होम्योस्टैसिस समस्थैतिकता एक शब्द है जिसमें क्या होता है शरीर का आंतरिक संतुलन बैलेंस होता है तो उसको हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं यानी समस्थैतिकता। तो स्वास्थ्य और उसमें हमने ऐड कर दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। तो जनन के पहलुओं को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ख्याल रखना, यही क्या है जनन स्वास्थ्य है। तो जननांगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी होना और उनके बारे में सही से सलाह लेना, डॉक्टरों से मिलना, ये सब जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। क्या है अकॉर्डिंग WHO क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार क्या है जनन के समस्त स्वस्थ पहलुओं, जनन के जितने भी स्वस्थ पहलू हैं, जितने भी फैक्ट हैं जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, ये जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इट मीन्स शारीरिक मतलब उसके शरीर से संबंधित क्रियाएं, भावनात्मक इमोशनल जो उसके ब्रेन से निकलती हैं क्रियाएं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, कि हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं उनको देख करके वो चौंक जाता है व्यक्ति, या किशोरावस्था में, यौनावस्था में ये सब समस्याएं आती हैं। तो भावनात्मक और व्यवहारिक मतलब अपने दोस्तों के साथ जो बिहेव होता है, माता पिता के साथ जो चेंजेस होते हैं वो क्या है व्यवहारिक है। सामाजिक मतलब समाज में उसका क्या दायित्व होगा और समाज में कैसे कैसे उसको फेस करना है। जो यंग अवस्था आती है, यंग जनरेशन के जो बच्चे होते हैं यानी जब किशोरावस्था आती है, तो उन पहलुओं को देखना और उसके बारे में अपनी बात को खुलकर कहना या समझना या अपने पेरेंट्स से शेयर करना, अपने बड़े भाइयों से शेयर करना। तो ये जनन स्वास्थ्य में ये सब अंतःक्रियाएं होती रहती हैं बॉडी के अंदर और समाज के अंदर ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये जनन स्वास्थ्य है बच्चों। अब क्या है इसमें देखिए लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगली हेडिंग है प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड स्टडीज यानी जनन की जो समस्याएं हैं, जनन स्वास्थ्य की समस्याएं और उसकी आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है, और स्ट्रेटेजी मतलब कार्यनीतियाँ, क्या कार्यनीतियाँ हैं, सरकार की तरफ से कौन सी कार्यनीतियाँ चलाई जाती हैं। बच्चों आपने एक नाम सुना होगा परिवार नियोजन, यहाँ पे लिखा मैंने 1951 में फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन एक कार्यनीति योजना बनाई गई जिसके अंतर्गत बताया गया कि कैसे कैसे फैमिली प्लानिंग है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है और किस प्रकार से कम बच्चों के महत्व की उपयोगिता बताई गई। शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा आवश्यक है, तो आप शिक्षित होंगे तो आपको कम बच्चों का जो उसका महत्व क्या होगा, कम बच्चे होंगे तो क्या महत्व होगा आपके जीवन में। तो ये सब फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत बताया गया। और नीचे दिया है 1997 में जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो शिशु पैदा होते हैं, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो उनकी देखभाल कैसे की जाती है माताओं के द्वारा। तो बच्चों क्या होता है पहले जो था आज से करीबन 100 साल पहले या 50 वर्ष पहले जनन की स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत थी और छोटे शिशुओं की जो जन्म दर और मृत्यु दर इसमें बहुत सारा डिफरेंस था। यानी जन्म दर तो होती थी लेकिन मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, बच्चे बहुत जल्दी मर जाते थे यानी मृत्यु दर अधिक थी क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनको या उनके पेरेंट्स को नहीं होती थी कि कैसे कैसे बच्चों की केयर की जाए। तो ये सब जो है शिशु के स्वास्थ्य की भी देखभाल इसमें बताया जाता है कि फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आप अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे। अब देखिए कैसे जागरूक करेंगे आप अपने समाज को, अपने यंग जनरेशन को। एडवर्टाइजिंग बाय टीवी, रेडियो एक्सेट्रा, ये पहला पॉइंट है। एडवर्टाइजिंग मतलब प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब यौन शिक्षा आ गई है, आपके कोर्स में भी है, चैप्टर भी है। तो यौन शिक्षा के द्वारा बताया जाएगा कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं आपकी बॉडी में, क्या क्या चेंजेस होते हैं
और टीवी के द्वारा रेडियो के द्वारा एडवर्टाइज प्रचार होते हैं कि जो है आपका जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आपके लिए आवश्यक होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कैसे कैसे फैमिली प्लानिंग यूज़ की जाती है। अगर कोई बच्चे का जन्म नहीं चाहिए तो फिर उसके लिए किट आती है, किट से जांच कर सकते हैं। तो ये सब जो है जानकारियाँ प्रचार और प्रसार के माध्यम से टीवी या रेडियो से होता है। अगला है पेपर, मैगजीन, पोस्टर, इनके द्वारा भी प्रतियोगिताएं होती हैं बीच बीच में। और क्या होता है, इनमें मैगजीन में पब्लिश होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन जो आर्ट की पुस्तकें आती हैं, कुछ मैगजीन जैसे सहेली है और इंडिया टुडे है, उनमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं समाज से संबंधित, जनन से संबंधित। और कुछ पोस्टर होते हैं जो हॉस्पिटल में लगे होते हैं, बच्चों अस्पताल में या कहीं चौराहे पर लगे होते हैं, जागरूकता वाले, जैसे कम बच्चों के महत्व का, या जो है फैमिली प्लानिंग का, नसबंदी का, इन सब चीज़ों के पोस्टर्स अस्पतालों में लगे होते हैं या अन्य स्थानों में, संस्थाओं में लगे रहते हैं। ड्रामास होते हैं, मतलब नक्कड़ होते हैं, नाटक किए जाते हैं, बच्चों के द्वारा नाटक और प्रदर्शन किए जाते हैं, जिससे बताया जाता है कि जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको कैसे जागरूक होना है। कम बच्चों का महत्व बताते हैं उसमें, ठीक है। और आपको ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, ख्याल कैसे रखना है, शिशु को कैसे ग्रो करना है, कैसे उसके स्वास्थ्य का ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें उसमें नाटक और नाटक नुक्कड़ से बताया जाता है। चेंजेस इन एडल्ट, अब अगला है जो एडल्ट में परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में जाकर के लड़कियां हैं तो उसमें कुछ ना कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाते हैं, जैसे स्तनों का विकास और एमसी का आना, एमसी चक्र का प्रारंभ होना लड़कियों में। लड़कों में क्या है, दाढ़ी मूंछ का निकलना, उनकी आवाज़ में परिवर्तन होना, लैंगिक लक्षणों का विकास होना, ठीक है, शुक्राणुओं का और टेस्टिस का विकास होना, उनके जो है जननांगों का विकास होना। तो ये सारे परिवर्तन जो होते हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं और फिर वो अपने आप को उस बॉडी के अकॉर्डिंग यानी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है। अगला है मैरिज फैक्ट, जहाँ पर लिखा है मैरिज फैक्ट मतलब शादी यानी विवाह के महत्व को बताना और कम उम्र में विवाह के बारे में जानकारी देना कि कम उम्र में अगर शादी हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, यानी क्या उससे हानियाँ होंगी। जब अंडर एज मैरिज होगी, 18 वर्ष से पहले या 21 वर्ष से पहले जो आयु निर्धारित की गई है भारत सरकार के द्वारा, लड़का है तो 21 वर्ष, लड़की है तो 18 वर्ष। बच्चों आपने देखा होगा कि एक पौधे में फल तभी लगते हैं जब वो बड़ा होकर के मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फ्लावर आते हैं। तो जब पौधा मैच्योर हो जाएगा तभी उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। इसी प्रकार से मनुष्य में या बच्चों में जब वो डेवलप हो जाएगा यानी 18 वर्ष जो रखी गई है तो उसमें लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाएगा, जननांग विकसित हो जाएंगे, लड़कियों के अंदर गर्भाशय का और यौन का विकास जो है फुली डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर बच्चेदानी का विकास, ओरी का विकास, वो सब डेवलप हो जाएंगे। तब जाकर के बच्चे का निर्माण अगर होता है उसके पेट में तो डेवलप होगा और बच्चा हेल्थी और स्वस्थ होगा। इसी प्रकार से लड़कों की उम्र में रखा गया है 21 वर्ष, ताकि उसमें क्या होता है उस समय उसको मानसिक रूप से वो प्रिपेयर हो जाता है और उसके अंदर शुक्राणुओं का डेवलपमेंट विकास आसानी से होता है और तीव्र होता है। तो ये होता है कि मैरिज यानी फैक्ट यानी विवाह के बारे में बताना कि कम उम्र में शादी होगी तो क्या होगी, और कम उम्र में जब शादी होगी तो अज्ञानता के कारण बहुत सारी बीमारियां उस जोड़े में या उस दंपत्ति में आ जाएंगी, तो बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है और बच्चों की जनसंख्या भी बढ़ जाएगी। कम उम्र में सब शादी होगी तो बच्चे अधिक होंगे और उसको परिवार नियोजन के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। अगला है कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। नव दंपत्ति हैं तो अब उनको क्या है, अगर बच्चा नहीं चाहिए या 2 साल के बाद चाहिए तो क्या होता है कि कंट्रासेप्टिव गोलियां यानी गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा, फिर बच्चा नहीं होता है या एक बच्चा हो गया तो अगला बच्चा 3 साल के बाद, तो उस 3 साल के बीच के डिफरेंस में गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करते हैं, कंडोम का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को अपना करके क्या करते हैं, 2 बच्चों के बीच में डिफरेंस रखना आवश्यक होता है। अगला है यूज़ ऑफ
क्या लिखा है, यूज ऑफ लेस चाइल्ड, यानी कम बच्चों का महत्व। कम बच्चों का महत्व आपको समझाना होगा, आपको बताया भी जाएगा। गांव में जाकर के जो बहुत सारी कार्यनीतियां चल रही हैं, एनम है, जेनम है और आशा बहुएं हैं, वो बताती हैं कि कम बच्चे होंगे तो क्या फ़ायदा होगा। और आपको भी मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो बहुत सारा बर्डन और ख़र्चा भी आपके पास होगा और अच्छी से उनकी परवरिश बच्चों की नहीं हो पाएगी। अगला है फीडिंग ऑफ चाइल्ड, ये भी जागरूक किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है जन स्वास्थ्य की जो कार्यनीति के अनुसार ये बताया जाता है कि बच्चे को प्रॉपर फीडिंग करानी चाहिए, यानी दूध स्तनपान कराना चाहिए। और पहला जो स्तनपान है बच्चे की जब डिलीवरी होती है बच्चे की, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध आवश्यक होता है। तो फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को, जिससे बच्चा स्ट्रांग और इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप होगी। ये है एसटीडी नॉलेज। अगला पॉइंट है एसटीडी नॉलेज। क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बच्चों यौन संचारित रोग, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए और सुरक्षित यौन संबंध ही अपनाना चाहिए। तो एसटीडी क्या है, एक लोगों से दूसरे रोग में बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती हैं, जैसे एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस है, हर्पीज़ है। तो ये बीमारियां जो होती हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होती हैं। और गोनोरिया है, इसे एक व्यक्ति को है और उसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया या लेडीज़ ने, तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। एड्स भी ऐसे होता है। एसटीडी, तो एसटीडी का नॉलेज होना चाहिए, यौन संचारित रोग। अगर नॉलेज नहीं है तो वो उसका शिकार हो जाएगा। डिलीवरी यानी प्रसव के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे का प्रसव होता है, यानी डिलीवरी होती है, और उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे आशा बहुएं हैं, दाइयाँ हैं, और ये सब डिलीवरी का कार्य नर्स जो होती हैं वो कराती हैं। तो घर में भी नॉलेज होना चाहिए, उस महिला को भी नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से डिलीवरी होती है, लेबर पेन होता है, उसको वो फीलिंग आनी चाहिए और उसको मालूम होना चाहिए कि लेबर पेन होता है। लेबर पेन अगर उसको नहीं मालूम होगा तो वो घबरा जाएगी महिला और उसको अंदर और न कोई हाइपरटेंशन या बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अन्य बीमारियों से वो ग्रसित हो जाएगी जब उसको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है कि लेबर पेन क्या होता है। वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि शिशु को टीका लगाना भी जरूरी है। जब बच्चा पैदा हुआ तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है, यानी टीका भी लगाना जरूरी होता है बच्चों को। पहला टीका बीसीजी का लगता है, सबसे पहला टीका बीसीजी का ही लगाया जाता है, फिर बाकी हर डिफरेंट टाइम पर टीके लगते हैं बच्चों में। सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी यौन संबंधित जो रोग होते हैं, यौन सुरक्षित रोग जो होते हैं, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आप करेंगे तो सेफ कैसे होंगे, यानी सुरक्षित कैसे होंगे। मैंने बताया कि उसमें फिर फैमिली प्लानिंग्स या कंडोम का प्रयोग करेंगे, जिससे कि वो बीमारी यानी एसटीडी जो बीमारी है वो किसी दूसरे में ट्रांसफर ना होने पाए। एडल्ट एजुकेशन, यानी वयस्क यानी किशोरावस्था की जानकारी होना चाहिए हर व्यक्ति को कि वो एडल्ट हो गया है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो ये जानकारी थी बच्चों जनन स्वास्थ्य के बारे में। मैंने बताया कि क्या क्या होता है, और फिर मैंने बताया कि 1951 में 1951 में फैमिली प्लानिंग बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, और उसमें बताया गया कि किस प्रकार से फैमिली प्लानिंग अपनाया जाता है, परिवार नियोजन, यानी कि कम बच्चों का महत्व और कम बच्चे कैसे पैदा हों और उसके लिए क्या क्या कार्यनीतियाँ हैं। और फिर 1997 में जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, यानी अपने बच्चे की देखभाल कैसे करना है ये सब बताया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा ये सब कार्यनीतियाँ और ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो आपको भी जानकारी होना चाहिए बच्चों। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पूर्ण जानकारी यानी आपको होना चाहिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।